सबसे पहले उज्ज्वल कंपस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी की अगली क्लास लेकर हाजिर हैं। वर्ण विचार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आज मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? यानी कि वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। मैंने वर्ण का चैप्टर करवाया था बेटे आपको, तो मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, बात वही है कि वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, तो वर्ण के बेटे खंड नहीं हो सकते। जैसे कै, मैं, इनके और अधिक खंड नहीं हो सकते। ऑप्शन में है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े क्या कहलाता है बेटे? स्वर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वर्ण। दूसरा क्वेश्चन है बेटे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ये भी मैंने बताया था वीडियो में कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और कुल मिला के कितने हुए? 44। तो इसका आंसर होगा 44। 11 क्या है? स्वर हैं, 33 व्यंजन है और 25 क्या है बेटे? ये स्पर्श व्यंजन है। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कैसे? मैं तक। कहाँ से? कैसे मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। अगर क्वेश्चन आए, अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण आते ही हमारा आंसर चेंज हो जाएगा बेटे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। 33 क्या बताए मैंने? 33 व्यंजन बताए। 57 कोई संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा 52। 52 कैसे हैं मैं एक बार फिर बता देती हूँ। स्वर कितने बेटे? 52 किस प्रकार से हैं? स्वर 11, व्यंजन 33, आयोग व 2। कौन कौन से? अंग और अ है। अंग और अ है, 2 आयोग व। स्पर्श व्यंजन या व्यंजन में आ गए 33, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारे व्यंजन किस में आ गए? ये सारे आ गए व्यंजन 33 में। ढ और ड आगत वर्ण कहा जाता है इनको। आगत वर्ण कौन कौन से हैं बेटे? ढ और ड, ये 2 आगत वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। तो ऐसे मिलाकर ये कितने हुए? ये 52 संख्या होती है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयोग व, संयुक्त व्यंजन 4, आगत वर्ण ढ और ड, ये टोटल मिला के 52 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 11 और ऊष्म व्यंजन स है, ये इसी में मिला दिए गए हैं व्यंजनों में। ठीक है, तो 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ कौन से? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन स है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 52 संख्या होती है इनकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के 3 पार्ट बताए मैंने। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा बेटे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं? कौन कौन से? कैसे? कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग, यानी कि ये 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है।
कै वर्ग में कै ख ग ग अंग, च वर्ग में च छ ज ज, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, ट वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ये कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने बेटे? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? अभी मैंने इसी में बता दिया कि कै वर्ग 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। किनको? स्पर्शी व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो बेटे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। कैसे मैं तक 25 होते हैं। 35 क्या होते हैं? कुल व्यंजन। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 35 कहेंगे हम, 40 किसी की नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं बेटे? 33 व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? कुल आ गया। वैसे ही मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि कुल वर्ण पूछे जाएं तो 52 है हिंदी वर्णमाला में। अगर पूछे जाएं वर्ण कितने हैं, वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो हम 44 बताएंगे। 11 स्वर और 33 व्यंजन। तो इसका आंसर होगा हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन 35 है। क्यों है 35? कुल व्यंजन ढ और ड, ढ और ड, ये 2 आगत वर्ण मिला दिए गए हैं। 33 में ये 2 मिला दिए गए हैं, तो कितने हुए? 35। तो कुल व्यंजन पूछा जाए तो हम बताएंगे 35। अगर पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं तो 33 बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो न स्वर हैं न व्यंजन है वे वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं वे वर्ण जो न स्वर हैं न व्यंजन है? तो अयोग वा, जो अंग और अ है, ये ना तो स्वरों में गिने जाते हैं, ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है, तो हम इसे अयोग वा। योग, ए मीन्स नहीं, योग मीन्स जोड़ा जाता है। ना तो इन्हें स्वरों में जोड़ा जाता है ना व्यंजनों में, इसलिए इन्हें अयोग वा कहा जाता है। ये व क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है और साथ में य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ईसत स्पर्श भी कहा जाता है य और व को। पैप है, ये स्पर्श व्यंजन है। कैसे मैं तक? ए आ, ये स्वर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयोग वा कितने होते हैं? अयोग वा कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा अंग और अ है, 2 अयोग वा होते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, अयोग वा हैं, इनमें से कौन से अयोग वा हैं? स्वर है? नहीं है, क्योंकि स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, ये अयोग वा नहीं है। व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ये भी अयोग वा नहीं है। विसर्ग, इसमें विसर्ग आ रहे हैं। अनुस्वार, अनुस्वार भी है। ये क्या बताया अभी मैंने? अयोग वा बताए। ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, तो इसका आंसर होगा विसर्ग और अनुस्वार। ये क्या है बेटे? ये अयोग वा कहलाते हैं। ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है बेटे, ए आई किस प्रकार के वर्ण हैं? या हम इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने उच्चारण स्थान की वीडियो में बताया था कि ए आई ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ए आई जो वर्ण है, इनको बोलते समय गले से भी आवाज़ आती है और तालु का भी स्पर्श होता है, तो इसका उच्चारण स्थान या ये वर्ण कहलाएंगे कंठ तालु। ओष्ठ कौन से होते हैं? जिसमें होठों का स्पर्श हो वो ओष्ठ कहलाते हैं। पै फै बै भै मै, ये 5 वर्ण ओष्ठ है। दंतोष्ठ, व और फ बेटे दंतोष्ठ होता है। नासिका वर्ण कौन से हैं? जो नाक से बोले जाते हैं। हर वर्ग का, वर्ग कितने बताए मैंने? 5 वर्ग बताए। हर वर्ग का 5वां नासिका होता है। उसके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कै वर्ग का 5वां क्या है? अंग। च वर्ग का य, ट
टै वर्ग का अणे, पै वर्ग का नै, च छ ज ज ट क ख ग घ अंगे, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ त थ द द न और प फ ब भ म। इन पांचों वर्गों के 5 ही पंचम वर्ण है। इनके दो दो उच्चारण स्थान है बेटे। एक तो नासिक है जो नाक से बोला जाता है ये, दूसरा कंठ। अगर आए एग्जाम में अंगे का उच्चारण स्थान क्या है, वहाँ नासिके दिया हो तो अकेला नासिके आएगा। अगर साथ में ऑप्शन में नासिके के साथ साथ कंठ दिया हो तो ये दोनों ही इसके उच्चारण स्थान है। तीसरा ऑप्शन वो जरूर देगा ये दोनों, ठीक है। ये का एक तो नासिके उच्चारण स्थान है, दूसरा है कंठ के बाद क्या आता है बेटे, तालु। च छ ज झ य इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो एक तालु ये का उच्चारण स्थान, दूसरा नासिक है। अंग अणे, अणे का ट ठ ड ड, तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा। एक मूर्धा है इसका और दूसरा नासिक है। न त थ द ध न, मूर्धा के बाद क्या आता है, कंठ तालु मूर्धा दंत, तो न का एक दंत है और दूसरा उच्चारण स्थान क्या है बेटे, नासिक है। मैं पै फ ब भ मैं ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि होठों का स्पर्श होता है, तो एक तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और दूसरा नासिक है। ये स्टेट 2017 में आया हुआ है। ए आई किस प्रकार के वर्ण हैं, ज़्यादातर उच्चारण स्थान में से ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हर कंपटीशन एग्जाम में एक जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, या फिर कह सकते हैं ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। ये भी स्टेट 2017 में दिया था। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालु तो किससे बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण है तालु के, च वर्ग, छोटी ई बड़ी ई, य और स। कौन कौन से हैं तालु के वर्ण, च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, और यहाँ से शुरू होता है यह अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन स। ये वर्ण होते हैं तालु के। ओ औ तो है ही नहीं इसमें। कंठ, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं ए, आ, है, विसर्ग और कै वर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। कंठोष्ठ, ओ औ जब हम बोलते हैं ये वर्ण तो कंठ के साथ साथ होठों का स्पर्श होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। दंत, दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तै वर्ग, अभी बताया था मैंने, दंत में त थ द ध न, तो तै वर्ग आता है किसमें, दंत में। लै भी, लिर भी, ये किस में आते हैं, दंत में आते हैं। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्र स्वर हैं, इनमें से अग्र स्वर कौन से हैं बेटे। जिह्वा के हिसाब से, जब हम जीभ के बोलने के हिसाब से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, री, ये अग्र स्वर हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य स्वर ए है, ए को क्या कहा गया है, केंद्रित स्वर भी कह देते हैं और मध्य स्वर भी कहते हैं। पश्च जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, ओ, औ, ये पश्च स्वर है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अग्र स्वर है, अग्र स्वर कौन से है, ऊ और छोटा ऊ ये तो है ही नहीं, पश्च स्वर है। ई और री ये अग्र स्वर में आता है, ई और री, तो इसका आंसर होगा ई और री। आ ये पश्च स्वर में आता है और इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा छोटी ई और री, ये अग्र स्वर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ताकार स्वर नहीं है बेटे। होठों के बोलने के हिसाब से, जब होठों का स्पर्श होता है उन्हीं हिसाब से होठों की आकृति जिस प्रकार से होती है उस हिसाब से स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक वर्ताकार गोलाकृति आए, एक अवर्ताकार जिसमें गोलाकृति न हो। तो वर्ताकार कौन कौन से हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आऊ और ये ओ, ठीक है। तो ऊ, ए, ऊ वर्ताकार है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी वर्ताकार है और
ओ भी नहीं है, इसमें है वर्ताकार स्वर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ए नहीं है, बाकी सारे क्या हैं बेटे, वर्ताकार स्वर है। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। अभी मैंने बताया था कि जिह्वा के हिसाब से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसका आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ताल व ध्वनि नहीं है, जो दी गई है इनमें से कौन सी तालु से नहीं बोली जाती, कौन सी ध्वनि। तो छोटी ई, बड़ी ई, मैंने तालु का बताया था। तालु के वर्ण कौन कौन से हैं, चय वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, और यहाँ से शुरू होता है अंतस्थ व्यंजन य और ऊष्म व्यंजन। तो ये हैं किसके, तालव्य के वर्ण। तो इसमें से छोटी ई, बड़ी ई बोली जाती है। च और छ, च छ ज जय, च वर्ग में ही आ जाता है, ये भी बोला जाता है। यह तो बोला जाता है, रै नहीं बोला जाता, क्योंकि रै मूर्धा से बोला जाता है, तो ये ध्वनि नहीं है, तालव्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा य और रै। जय झ ये भी च वर्ग में आता है, जय झ, तो ये भी है तालव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए आ किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ए आ, यहाँ क्या दे रखा है, तालव्य दे रखा है, यही सही नहीं है। कै ख, आगे देखते हैं, कै ख किससे बोला जाता है, मैंने बताया था कै वर्ग कंठ से बोला जाता है। ए आ है और विसर्ग ये भी कंठ से बोले जाते हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा पहला। ये व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। पै फै ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, पै फै बै बै मैं, इनको बोलते समय होठों का स्पर्श होता है, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ए आ, किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, लेकिन इसने आगे लिख रखा है तालव्य, तो ये गलत है। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। घोष क्या होता है बेटे, गूंज, कंपन होना। जिन वर्णों को बोलते समय गूंज उत्पन्न हो, वे कौन कौन से वर्ण हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं जिनमें गूंज उत्पन्न न हो। तो हम ये देखेंगे घोष कौन कौन से हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हर वर्ग का तीसरा, ये तीसरा है, चौथा है, ये भी है, ये भी है, ये तो है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा कै ख। कै ख क्यों है, क्योंकि कै ख है, ये ए घोष है, पहला और दूसरा ये ए घोष होता है। ठीक है, घोष मतलब सघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ए घोष वर्ण नहीं है। अब पूछ लिया ए घोष वर्ण नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए ए घोष वर्ण कौन कौन से हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा, स है नहीं है इसमें, और कुल संख्या होती है 13। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ए घोष कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। कैसे, हर वर्ग का पहला, दूसरा, स है किस में आता है आता है घोष में, यानी कि स घोष में। ठीक है, तो निम्न में से ए घोष वर्ण नहीं है, तो ए घोष वर्ण पहला, दूसरा है, ये भी है, छ ये भी है, पै से ये भी है, पै और स, पै पहला है, स आता है इसमें, ध और द ये स घोष है, क्योंकि चौथा और पांचवा क्या होता है, स घोष होता है, यानी कि घोष होता है, तो इसका आंसर होगा ध और द, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, यानी कि अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, वर्ग कितने बताए, 5, पांचों वर्गों में हर वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। य लव अल्प प्राण होता है, और स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। तो हमें ये देखना है कि अल्प प्राण नहीं है, कौन से नहीं है। कै और ग पहला और तीसरा है भाई, है। ख दूसरा और चौथा हो गया, ये नहीं है। पै पहला और
तीसरा हो गया, ये भी है, ये स्वर आ गए। तो इसका आंसर होगा ख और ड। ये अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, क्योंकि दूसरा और चौथा किस में आता है? महाप्राण में आता है। स है, ये भी महाप्राण में आते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ण विचार में से। आगे कल करवाएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद।